मतलब 3 साल पहले काम कंप्लीट हो गया और उसका जो हो गया जी, हम तो पार्क ही मानते हैं इसको। अब आपके सामने है, देखो ये पार्क ही है हमारा, तो इसके अलावा कोई पार्क नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रमेश नगर पार्क, आगे लिखा वर्क डन, आगे लिखा 100%, आगे ओके, आगे 23 लाख पास। और इसका वर्क ऑर्डर भी है हमारे पास, ये देखो जी। अच्छा, वर्क ऑर्डर भी 24/1/2018, ये देखो जी वर्क ऑर्डर है ये हमारी सूचना नहीं है, आरटीआई से मिली हुई है नगर निगम ने। 24/1/2018 का है, जो हमें आरटीआई से 3 साल धक्के खाने के बाद मिला है। इसी पार्क के बारे में बोलेंगे जी आपसे। 23 लाख रुपए पास भी हो गया जी, पार्क भी बन गया जी। पार्क तो मैं न जाने का यहाँ जी आपके सामने। कैसा नजारा लेते हैं इस पार्क के अंदर? बहुत बढ़िया नजारा लेते हैं जी। बरसात में तो यहाँ बोटिंग करते हैं जी। जाना नहीं बोटिंग, जब प्रार्थना करने जाते हैं ना, हाँ। वहाँ जाते हैं ना, जब विधायक जी के पास, मतलब एक तो दिलासा का जवाब होया अगर विधायक जी तो यूं कहे सीधा अगर नहीं बनता या चीज नहीं बनेगी, मतलब आगे से सीधा ही कहता नहीं बने। सीधा है। ऐसा क्यों है? आखिर आप लोगों से ही क्यों दुश्मनी? लोगों के तो बड़े काम हो रहे हैं। हमारे साथ क्या बात है? वो कह रहे हैं मैं तो करोड़ों के विकास कार्य करवा रहा हूँ शहर में। वो तो फोटो के लिए जी, फोटो करवा देते हैं, 2 आदमी 4 आदमी जाए वहाँ फोटो करवा के नहा जाते हैं, काम कुछ होता नहीं। वे तो आपने देख लिया, काम करवाओ, जब तुम्हारे को वोट आऊंगी कदे न सोच रहे हो कि भाई वैसे ही वोट आ जाएंगे तुम्हारे फोटो करने से। फोटो से वोट नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी काम करोगे तो वोट आएंगे। इनसे जो मांग करेगा वो इनका विपक्षी, वो कांग्रेसी। अब कांग्रेसी बनना पड़ेगा फिर हमें। चाहे इनकी सरकार में जो भी विरोध करता है उसको ये बता देते हैं कांग्रेसी। पीछे भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हमने जब इस पार्क की मांग करी तो जो पिछले इनके ओपी धनखड़ जी प्रदेशाध्यक्ष थे, वो बोलते हैं ये तो कांग्रेसी है जी, कांग्रेस एमसी के इलेक्शन अपने उस पर नहीं लड़ रही। जिसके बाद हमने दोबारा इसके मीडिया के सामने आके बोला कि हमने तो जी बीजेपी को वोट दिए थे। अब ये अपने ही पार्षद को, अपने ही एमएलए को भी जब ये ट्रीट करते हैं एज सच, क्या बोलते हैं उसको, विपक्षी पार्टी कह लो, एज सच अपोजिशन कह लो, तो ये हमारे को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। तो स्वागत है आपका घोटालों के शहर पानीपत में। जी हाँ, सही सुना आपने, घोटालों के शहर पानीपत में। इस समय हम खड़े हैं रमेश नगर वार्ड नंबर 4 में। हमारे पीछे जो ये खाली प्लाट देखा पड़ा है, तो आइए जानकारी लेते हैं इन यहाँ के स्थानीय बाशिंदों से कि ये प्लाट जो है खाली किसका है। इतना बड़ा प्लाट, जबकि कहते हैं शहरों में जगह नहीं है पैर रखने के लिए भी, तो इतना बड़ा प्लाट पड़ा खाली, किसका है ये खाली प्लाट पार्क का जी, पार्क का है। हाँ। तो पार्क रेवड़ी जी के टाइम में रेवड़ी जी को हमने दरखास्त दी थी जी, भाई इसमें पार्क बना दो। उन्होंने दरखास्त मंजूर कर दी। अच्छा। उसके बाद एमपी दौड़ गए, एमपी ने भी कर दी, उसने मेयर ने भी कर दी जी, डांडा साहब के पास गए, डांडा साहब ने भी कर दी, एमसी ने भी कह दिया। एमपी कौन से थे ये जिसके पास गए? एमपी चोपड़ा जी, अश्विनी चोपड़ा। हाँ, चोपड़ा ने वैसे दरखास्त पे नहीं कराया, वैसे कह दिया था जी। अच्छा, ये अश्विनी चोपड़ा के समय का काम है? हाँ जी, हाँ जी, पहले का है। अच्छा। सब ने कह दिया था जी, कई दरखास्त पर लिख दिए थे, एमएलए ने, डांडा साहब ने और रेवड़ी ने दरखास्त भी मंजूर कर दी थी। उसके बाद फिर हम ये दोबारा इलेक्शन आया ना जी, इनके पास गए, इलेक्शन में खड़ा होने के से पहले ये विजिया के पास। अच्छा। विजिया कहने लगे अगर डीसी द्वारा मैं टेलीफोन कर देता हूँ, अरे भाई कोई बात नहीं, सब पार्क बन जाएगा। जब तो उन्होंने कह दिया जी, फिर विधायक के इलेक्शन में खड़े हो गए। इलेक्शन में खड़े होने के बाद फिर कहने लगे इसमें तो स्कूल बनेगा। अच्छा। हम कहने लगे जी स्कूल की जगह थोड़ी है, स्कूल में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार स्कूल की जगह थोड़ी है, मान लो तो आप स्कूल बनाओगे, स्कूल की जगह थोड़ी है, आप पार्क बना दो। जब हम पार्क पहले भी लिखवाने लग रहे एमएलए पे, आपने भी कह दिया था इलेक्शन लड़ने से पहले, अब आप मना कर लग गए। कहने लगा ना, मैं नहीं मानता इस बात को। सांसद जी के पास गए, फिर सांसद जी के पास गए, सांसद जी ने टेलीफोन कराया एमएलए हमारे सामने ही, भाई तब पार्क बना दो, इसमें घनी जगह है यार। उन्होंने कह दिया चलो इधर मेरे पास भेज दियो, देख कर लेंगे। फिर ये कितने समय पहले की बात है जब आप ये इनके पास गए थे, सांसद और विधायक के पास, विज के पास? कितने समय की बात है? 4-5 साल से लग रही है। नहीं, कई महीने आप 5-4 महीने पहले की बात है जी, 2-4 महीने पहले गए थे जी। आप क्या कहेंगे इस पार्क के निर्माण को लेकर के? कितना समय हो गया आप सांसद और विधायक के पास गए थे? कितना समय पहले गए थे आप? मैडम हम तो 5 साल से तो वैसे चक्कर काट ही रहे हैं, मगर विधायक जी के पास जब मौका लगता है, भोला जी के पास, एमसी साहब के पास हम बोल देते हैं हमारा काम वगैरह चल रहा है, प्रोसेस में है, टेंडर लग रहा है,
टेंडर हो जाएगा, कर देंगे, बस उसी चीज़ में उलझे हुए हैं हम। अब हम तो इसी को पार्क मान के बैठे होते हैं। अभी आप सर्दियों में अगर आते तो यहाँ लेडीज़ बैठी होती हैं, 4 बेंच लग रहे हैं, अपनी अपनी हर कोई कुर्सी लेके आता है, अपनी अपनी आप कुर्सी गर्मी शाम में को आए, लेकर। बरसात के दिन में आए तो किस्ती चलती है यहाँ हाँ, बरसात में तो किस्ती चलती है। आखिर आप लोग कई चक्कर काट चुके हैं, हाँ जी। विधायक के पास, कभी सांसद के पास, कभी रेवड़ी के पास, कभी आखिर कितने पैसे खर्च हो गए होंगे आपके, कितने पैसे लगे आखिर? मैडम अगर आप जेब से बात करें तो अब तक तो 10,000 रुपया खर्चा आ गया होगा। आप ये मान लो, 10,000 रुपये आप- ये तार भी हमने लगा रखी है कि जानवर ना जाएं। मतलब आने जाने में किराए भाड़ों में लगे। उसे तो मैडम, 50 लग गए होंगे जी, 50। आप ये सोचो 5 साल से हम जा ही रहे हैं, और जैसे मान लो किसी को लेके जाना होता है, कोई बंदा कहते नहीं है, हम उनको लेके आते हैं। बताओ, रेवड़ी के टाइम के जा रहे काम भी छोड़ जाते हैं जी अपना। अपना काम धंधा छोड़ते हैं। आज तक कोई टेंडर लगा ही नहीं किसी चीज का, ना स्कूल का, ना पार्क का, किसी चीज मैडम का ये टेंडर लगा, क्या यहाँ? ये देखो जी, आरटीआई से अब हमें ये सूचना मिली हुई है, ये पता नहीं लगा है कि नहीं लगा, या पैसे कहाँ चले गए। इन्होंने हमें एक सूचना दी है, उसमें ये लिखा हुआ है पार्क इन एमसी एरिया पानीपत। अच्छा, इसमें बोलता है जी, ये देखो, रमेश नगर में कोई पार्क नहीं है इसके अलावा। थोड़ा सा कैमरे के सामने सीधा हाँ करके जी। दिखाइए इसे। ये देखो जी, रमेश नगर में इसके अलावा कोई पार्क नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रमेश नगर पार्क, आगे लिखा है वर्क डन, आगे लिखा है 100%, आगे ओके, आगे 23 लाख पास, और इसका वर्क ऑर्डर भी है हमारे पास। ये देखो जी, अच्छा, वर्क ऑर्डर भी वर्क ऑर्डर भी 24/1/2018। ये देखो जी, वर्क ऑर्डर है ये हमारी सूचना नहीं है, आरटीआई से मिली हुई है नगर निगम ने। वर्क ऑर्डर 24/1/2018 का है, जो हमें आरटीआई से 3 साल धक्के खाने के बाद मिला जी। मतलब 3 साल पहले काम कंप्लीट हो गया, और उसका जो हो गया जी, हम तो पार्क ही मानते हैं इसको। अब आपके सामने है, देखो ये पार्क ही है हमारा, तो गरीब आदमी का नाम तो क्या पार्क है आपका नाम? अंशु नारंग जी। अंशु जी, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? आप ये जो प्रशासनिक अधिकारी या नेतागण है, कोई दुश्मनी है क्या आपसे? मैडम, जो आपके यहाँ पार्क नहीं बन रहा, दुनिया जहान की पार्कें बन रही है पानीपत में। दुश्मनी ये है मैडम, देखो जय इनकी सरकार में जो भी विरोध करता है उसको ये बता देते हैं कांग्रेसी। पीछे भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हमने जब इस पार्क की मांग करी तो जो पिछले इनके ओपी धनखड़ जी प्रदेशाध्यक्ष थे, वो बोलते हैं ये तो कांग्रेसी है जी, कांग्रेस एमसी के इलेक्शन अपने उस पर नहीं लड़ रही। इसके बाद हमने दोबारा इसके मीडिया के सामने आके बोला कि हमने तो जी बीजेपी को वोट दिए थे। अब ये अपने ही पार्षद को, अपने ही एमएलए को भी जब ये ट्रीट करते हैं एज सच, क्या बोलते हैं उसको, विपक्षी पार्टी कह लो, एज सच अपोजिशन कह लो, तो ये हमारे को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। इनसे जो मांग करेगा वो इनका विपक्षी, वो कांग्रेसी। अब कांग्रेसी बनना पड़ेगा फिर हमें, जब यही नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं कि मतलब कोई काम विकास कार्यों के लिए ना बोले? हाँ जी, ये यही चाहते हैं, विकास कोई ना बोले। कमाल करते हैं अंशु जी, आप कहते हो विकास कार्यों के लिए, वो कहते हैं जी दरबार खुले हैं, करोड़ों रुपए ग्रांट में आ रहे हैं, आप कहते हो विकास कार्यों के लिए मना करते हैं। दरबार में मैडम फोटो खिंचवाने के लिए ही तो है ना दरबार, आप समझिए बात को। दरबार तो कोई बंदे को आ गया, बंदे की फोटो खींच गई, फेसबुक पे डल गई। आप मेयर उठा लो, डिप्टी मेयर उठा लो, सीनियर मेयर उठा लो, आप एमएलए उठा लो, आप एमसी उठा लो, आप एमपी उठा लो, फोटो खींच के डालनी है मैडम। आप काम देखो ना, आप उसमें चेक करो कि अगर आपके पास 200 बंदे आते हैं, 100 का काम भी हो गया क्या? अच्छा, मतलब ये जो दरबार लगते हैं विकास कार्यों के नहीं, अपितु फोटोग्राफी के। आपके सामने है, देखो। आप कहो ना हमारे को तो 5 साल हो गए, हम तो अपने को देखेंगे ना मैडम। जब हमें 5 साल जाते हुए आपके पास सबके साइन है, एमएलए मेयर कोई नहीं छोड़ा जी, पिछले एमसी से लेके और पिछले एमएलए से लेके अब तक जितने भी आए हैं सबके हैं। तो कोई काम करेगा हम तो तब मानेंगे जी 100%, अगर हमारा ही 100% नहीं लगा। आवारा पशु लड़ते हैं जी हाँ। ये फिर तार लेकर ना हमने अपने पैसे से तार लेकर जब ये तार लगाई, ये आवारा पशु आते हैं यहाँ, आवारा पशु कई बार आदमी मार भी लिए, कई घायल हो गए। हाँ कई घायल हो गए एक आंटी को यहाँ पे मारा था, उनकी डेथ भी हो चुकी है। हाँ जी। तो मतलब यहाँ पर हर तरह का दिक्कत है आपको। एक तरफ तो आपकी ये नालियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, पानी जो है घरों के अंदर घुस रहा है, दूसरा पार्क निर्माणाधीन है, और जो आवारा जानवर हैं वो काफी घूम रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? इसी पार्क के बारे में बोलेंगे जी आपसे। 23 लाख रुपया पास भी हो गया जी, पार्क भी बन गया जी। पार्क तो मैं न जाने का यहाँ जी आपके सामने। कैसा नजारा लेते हैं इस पार्क के अंदर? बहुत बढ़िया नज़ारा लेते हैं जी। बरसात में तो यहाँ बोटिंग करते हैं जी। जानवर नहीं, बोटिंग। अच्छा, इससे बढ़िया और क्या होगा? कभी हेली पार्क जाना पड़ता था आपको बोटिंग के लिए, आज आपके घर के आगे बोटिंग हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हम तो वहाँ जा रहे थे, शिमला मनाली जाने सोच रहे थे, हम यहीं कर लेते बोटिंग जी अब तो। और जब प्रार्थना करने जाते हैं ना हाँ। वहाँ जाते हैं ना, जब विधायक जी के पास, मतलब एक तो दिलासा का जवाब होया करे, विधायक जी तो यूं कहे सीधा, अगर नहीं बनता यह चीज नहीं बनेगी, मतलब आगे से सीधा ही कहता नहीं बनेगी। सीधा है। ऐसा क्यों है? आखिर आप लोगों से ही क्यों दुश्मनी? लोगों के तो बड़े काम हो रहे हैं। हमारे साथ क्या बात है?
वो कह रहे हैं मैं तो करोड़ों के विकास कार्य करवा रहा हूँ शहर में। वो तो फोटो के लिए है जी, फोटो करवा देते हैं, 2 आदमी 4 आदमी जाए वहाँ फोटो करवा के नहा जाते हैं, काम कुछ होता नहीं। वे तो आपने देख लिया, हम कागज रहे हमारे पास है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर के नेताओं को और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहें जी भाई काम करवाओ, जब तुम्हारे को वोट आऊंगी कदे न सोच रहे हो कि भाई वैसे ही वोट आ जाएंगे तुम्हारे फोटो करने से, फोटो से वोट नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। काम करोगे तो वोट आएंगी। तो देखिए ये थे यहाँ के रमेश नगर के स्थानीय बाशिंदे। आज तक आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी, जहां वो अपनी स्वेच्छा से कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। टेंडर तो लगाते हैं यहाँ पर पार्कों का, कभी स्कूल पार्क का टेंडर लग गया, लेकिन स्कूल पार्क ही गायब कर देते हैं। वो खुद गायब नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गायब हो जाती है। जैसा कि अभी अंशु नारंग ने हमें दिखाया कि 23 लाख का जो टेंडर है यहाँ पर पार्क का लगाया गया, लेकिन पार्क नादार्द है। पार्क का जो टेंडर हो चुका, कंस्ट्रक्शन हो चुका, काम डन हो चुका, वर्क ऑर्डर आ चुका, पैसे भी उसके जा चुके हैं, लेकिन पार्क नादार्द है। तो बच के रहिएगा, शहर में मिस्टर इंडिया घूमते हैं जो कि बनी बनाई बिल्डिंगों को गायब करते हैं, खुद गायब नहीं होते हैं। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।